हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शासन के बजट 2025-26 के बारे में। देखिए दोस्तों, आपके भले ही यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम हो या यूके पीएससी के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में बजट से इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ ही बजट के बारे में आपको ओवरऑल एक आइडिया भी पता होना चाहिए कि राज्य सरकार के द्वारा कितने का बजट जारी किया गया है, किन किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है और उत्तराखंड राज्य की क्या क्या प्लानिंग है आने वाले वर्ष के लिए, कितनी हमारी जीएसडीपी रहनी है, किस क्षेत्र का कितना योगदान है। तो सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी वाले अभ्यर्थी हैं वो इसके नोट्स भी जरूर बना लें, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में आपको फायदेमंद रहेगी आपकी ये वीडियो, ठीक है। तो बजट के बारे में हम दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, बजट क्या होता है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बजट क्या होता है, ठीक है। तो वैसे बजट को हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एक वर्ष का जो वित्तीय विवरण होता है वही हमारा क्या होता है, बजट कहलाता है। यानी कि आप सिंपली सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि सरकार के एक वर्ष के अंतर्गत या एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो सरकार के आय व्यय का जो ब्यौरा होता है उसी को बजट कहा जाता है। यानी कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस क्षेत्र से सरकार को कितनी कमाइयाँ हो रही हैं, सरकार की जो कमाई वाला धन है वह किस क्षेत्र में खर्च हो रहा है, कितने क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। यह सभी जो लेखा जोखा होता है, जो वित्तीय लेखा जोखा होता है, यह सब बजट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण और सरकार के जो आय व्यय का विवरण है या वार्षिक आय व्यय का जो विवरण है वह हम बजट में पढ़ते हैं कि कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगर हम दोस्तों भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में दोस्तों केंद्रीय बजट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो केंद्रीय बजट कितने में है, अनुच्छेद 112 में है। वहीं दोस्तों राज्य सरकारों के बजट के बारे में बताया जाए तो अनुच्छेद 202 में राज्य सरकारों के बजट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बजट कौन जारी करता है दोस्तों, बजट को वित्त मंत्री द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने अपना जो 2025-26 का बजट है यह कब पारित किया दोस्तों या कब पेश किया, तो ये किया दोस्तों किस कब 20 फरवरी 2025 को, ठीक है। और बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो वर्तमान में उत्तराखंड के दोस्तों वित्त मंत्री कौन है, वर्तमान में उत्तराखंड के जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी। उनके द्वारा ही बजट 2025-26 दोस्तों आपका जारी किया गया है। तो इतने पॉइंट आपको बजट से याद रखने हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों बजट के बारे में पढ़ लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बजट एक दृष्टि में 2025-26 उत्तराखंड सरकार, ठीक है। तो बजट से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट प्रावधान है वो आपको देखने हैं। खासकर दोस्तों उत्तराखंड राज्य की जो राजस्व प्राप्तियां कितनी है, राजस्व व्यय कितना है, बजट कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मेनली दोस्तों बजट के बारे में अगर हम पढ़ें तो बजट में 3 साल के आंकड़े जारी किए जाते हैं। 3 साल के आंकड़े क्या कौन कौन से आंकड़े जारी किए जाते हैं, एक तो दोस्तों पिछले साल अचीव किए गए आंकड़े जारी किए जाते हैं और दूसरा किया जाता है इस साल अचीव किए जाने वाले आंकड़े जारी किए जाएंगे और एक जो अगले साल में अचीव किए जाने वाले आंकड़े होंगे वो जारी किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे पिछले साल के जो अचीव किए गए आंकड़े होंगे यानी कि 2023-24 के वास्तविक आंकड़े इसमें प्रस्तुत होंगे। 2024-25 जो कि हमारा अभी वर्तमान में रनिंग है इसके अनुमानित आंकड़े होंगे जो अचीव किए गए हैं, ठीक है। और 2025-26 के जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें अचीव किए जाने वाले आंकड़े बजट के माध्यम से जारी किए जाते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इस वर्ष उत्तराखंड के बजट के आकार के बारे में बात किया जाए तो उत्तराखंड सरकार ने पहली बार क्या किया है दोस्तों, 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए का क्या किया है दोस्तों, बजट जारी किया है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड सरकार का जो बजट है वह 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है, ठीक है। तो कितने का बजट जारी किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, बजट का आकार कितना है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 1,01,175.33 करोड़, ठीक है। यानी कि मोटा मोटा आपको याद रखना है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा 1 लाख से अधिक करोड़ मतलब 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पारित किया गया है। और अगर आपसे नंबर में पूछा जाएगा तो 1,01,175.33 करोड़ का बजट उत्तराखंड सरकार के द्वारा पेश किया गया है, जो कि 2024-25 के बजट के सापेक्ष में कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि मिलती है दोस्तों, देखने को 13.38% की वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। इससे पिछले वर्ष जो आपका वित्तीय वर्ष 2000 जो अभी हमारा वर्तमान चल रहा है तो उस टाइम पे बजट का आकार कितना था, वो था 89,230.07 करोड़। लेकिन इस बार दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपने बजट के आकार को क्या किया है, 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा दिया है। और इस वर्ष हमारे बजट का जो आकार है वो है 1,01,000
175.33 करोड़। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है कि कितना कितना क्या क्या है, राजस्व व्यय कितना है, राजस्व घाटा कितना है, राजस्व प्राप्तियां कितनी है, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है। ये पूरा चार्ट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने विषय देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए वास्तविक आंकड़े हैं, 2023-24 के वास्तविक आंकड़े जारी किए गए हैं और यहाँ पे बजट के अनुमानित आंकड़े जारी किए गए हैं और पुनरीक्षित अनुमान रिवाइज एस्टिमेट जारी किए गए हैं और बजट का अनुमान 2025-26 जारी किया गया है। ठीक है, जो हम अनुमानित बजट पढ़ रहे हैं वह यही बजट है दोस्तों, अनुमानित आंकड़े। ठीक है, अगर हम बात करें 2025-26 जो हमारा वित्तीय वर्ष रहने वाला है, इसके दोस्तों राजस्व प्राप्तियां कितनी है, वो है 62,540.54 करोड़। ठीक है, ये सारी अमाउंट क्या है दोस्तों, करोड़ में। ठीक है, और वहीं पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है दोस्तों, यह है 38,494.21 करोड़। ठीक है, तो कुल प्राप्तियां कितनी हो जाती हैं दोस्तों, आपकी कुल प्राप्तियां क्या होती हैं, जो भी आपका राजस्व प्राप्तियां हैं अगर उसमें आप पूंजीगत प्राप्तियां जोड़ देते हैं तो आपको कुल प्राप्तियां मिल जाएंगी। तो कुल प्राप्तियां कितनी है दोस्तों, ये है 1,01,034.75 करोड़। ठीक है, तो कुल प्राप्तियां कितनी है, 1,01,034.75 करोड़। तो एग्जाम में दोस्तों डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे कि बजट 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी है, या कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, या कुल प्राप्तियां कितनी है। ठीक है, तो कुल राजस्व प्राप्तियां पूछा जाएगा तो 62,540.54 करोड़ है। कुल पूंजीगत प्राप्तियां पूछा जाएगा तो 38,494.21 करोड़ है और कुल प्राप्तियां पूछा जाएगा तो वह है 1,01,034.75 करोड़। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे कर राजस्व भी नोट डाउन कर लेना है। कर राजस्व कितना है, 39,917.74 करोड़ है। करेत्तर राजस्व 2,26,000 जो आपका 22,622.80 है। ठीक है, ऋणों की वसूलियां 24.21 है। अन्य प्राप्तियां जीरो हैं। उधार या अन्य देयताएं कितनी है, 38,470 है। ठीक है, मुख्यतः आपसे पूछा जाता है कुल प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कुल प्राप्तियां कितनी है, 1,01,034.75 करोड़ है। ठीक है, जबकि 2023-24 के अकॉर्डिंग आपके कुल प्राप्तियां कितनी थी, ये थी 79,462.52 करोड़ और जो बजट का अनुमान था पिछले वर्ष का उसमें कितना था, 88,597.12 करोड़ था और जो पुनरीक्षित अनुमान है वह कितना है, 87,359.94 करोड़ का है। ठीक है, मुख्यतः हमें अनुमानित आंकड़े याद रखने हैं। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां और ये जो कुल प्राप्तियां हैं ये आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां और कुल प्राप्तियों के बाद में जो हमारा राजस्व घाटा है उसके बारे में, या फिर जो हमारा कुल व्यय होगा, यानी कि आपका पूंजीगत व्यय कितना है, राजस्व व्यय कितना है और ऋण कितने हैं और कुल व्यय कितना है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका कुल व्यय होता है ना वही आपके बजट का आकार होता है। तो कभी कभार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारा बजट का आकार क्या होता है। ठीक है, जो कुल व्यय होता है। ठीक है, अब कुल व्यय में आपका कौन कौन से व्यय आते हैं दोस्तों, एक एक तो आपका आता है राजस्व व्यय, राजस्व खाते पर व्यय जिसे आप कहते हैं राजस्व व्यय, और दूसरा दोस्तों आपका इसमें आता है क्या, पूंजीगत व्यय। ठीक है, पूंजीगत खाते पर व्यय। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा बजट 2025-26 है उसमें उत्तराखंड सरकार का राजस्व व्यय कितना है, तो ये है दोस्तों कितना, 59,954.65 करोड़। ठीक है, और वहीं पूंजीगत व्यय कितना है, तो पूंजीगत व्यय है 41,220.68 करोड़। ठीक है, तो कुल व्यय आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल व्यय हो जाएगा राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय जो कि हो जाएगा 1,01,175.33 करोड़। और उत्तराखंड राज्य के बजट का आकार दोस्तों कितना है, इतना ही है, 1,01,175.33 करोड़। VVIMP क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार उत्तराखंड सरकार के द्वारा 1,00,000 करोड़ से ऊपर का बजट आपका जारी किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रथम बार उत्तराखंड सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का आय व्यय प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दोस्तों जो हमारा राजस्व खाते पर व्यय है वो है 59,954.65 करोड़ और पूंजीगत खाते पर व्यय है 41,220.68 करोड़। ठीक है, और कुल व्यय कितना है, वो है 1,01,175.33 करोड़। ठीक है, और वही राजस्व घाटे के बारे में पूछा जाए तो राजस्व घाटा क्या है दोस्तों, आपका राजस्व घाटा कितना है बजट के अनुसार, वो है 2585.89 करोड़। ठीक है, यानी कि 2,585.89 करोड़ है। ठीक है, और वही राजकोषीय घाटे के बारे में पूछा जाएगा तो राजकोषीय घाटा कितना है दोस्तों, माइनस में है, -12,604.92 करोड़ है। और वहीं प्रारंभिक घाटे के बारे में पूछा जाएगा तो प्रारंभिक घाटा है -5,614.78 करोड़। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, ये आपको डायरेक्टली नोट डाउन करनी है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, और ये कुल प्राप्तियां
और कुल व्यय कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। कुल व्यय कैसे निकलेगा, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, तो बजट का हमारा आकार निकल के आ जाता है 1,01,075.33 करोड़, ठीक है। इसके अलावा आप ब्याज अदायगियां भी देख सकते हैं 6,990.14 है। तो मुख्यतः आपको इसमें 4 टर्म याद रखने हैं, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा सकता है। और राजस्व घाटा भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आपका राजस्व घाटा क्या है, ठीक है। इस प्रकार से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और वहीं दोस्तों कभी कभार एग्जाम में क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो राजस्व घाटा है उसे कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो राजस्व घाटा कैसे निकाला जाता है, अगर आप राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को घटा देंगे, ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा, राजस्व घाटा निकल जाएगा। जो भी राजस्व आपकी प्राप्तियां हैं उसमें से अगर आप राजस्व व्यय निकाल घटा देंगे, यानी कि 1 वाले कॉलम में से 9 वाला कॉलम घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा निकल जाएगा, ठीक है। वहीं राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाता है, ये भी बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो राजकोषीय घाटा देखिए 1 + 5 + 6 - 9 प्लस 11 - 13, ठीक है। तो इसमें जो जो भी आपके कॉलम है इस प्रकार से आप राजकोषीय घाटा में निकाल सकते हैं। और अगर आपको प्रारंभिक घाटा निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, इस 17 राजकोषीय घाटे में से अगर आप ब्याज अदायगियां माइनस कर देंगे तो आपका प्रारंभिक खाता निकल जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, कुल व्यय, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये कुल प्राप्तियां, कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, ये सब आपको चीजें नोट डाउन करते हुए चलनी है, ठीक है। अब हम ये मैंने आपको पूरे बजट का सार दोस्तों बता ही दिया है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा और इनको आप नोट डाउन जरूर करें क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बजट की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो पहली विशेषता ही क्या है आपको ये याद रखना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार इस प्रश्न के एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी कि 1,00,000 करोड़ से अधिक रुपए का बजट इस बार पहली बार पेश किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और कुल बजट का आकार कितना है ये भी आपको दोस्तों याद रखना है, कितना है, 1,01,175.33 करोड़ है, ठीक है। अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में 14,763.13 करोड़ का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय परिव्यय में कितने का प्रावधान किया गया है, ये किया गया 14,763.13 करोड़ का, ठीक है। तो पूंजीगत परिव्यय भी मैंने आपको बता दिया, जो कॉलम नंबर 12 था ना इससे पहले का, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला है ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ठीक है। ऐसे दोस्तों आईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्शी सेवा हेतु 168.33 करोड़ का बजट पारित किया गया है। स्टार्टअप वेंचर फंड हेतु 20 करोड़ का बजट पारित किया गया है। प्रवासी उत्तराखंड परिषद हेतु 1 करोड़ का बजट पारित किया गया है, ठीक है। ऐसे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना शारदा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़ का बजट पारित किया गया है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 6.5 करोड़ का बजट पारित किया गया है। होमगार्ड कल्याण कोष में रिवॉल्विंग फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है। इसी के साथ साथ रेशम फेडरेशन रिवॉल्विंग फंड के लिए 5 करोड़ का बजट पारित किया गया है, ठीक है। ऐसे कुछ आपकी इस बार दोस्तों समान नागरिक संहिता के लिए भी आपका समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ का बजट पारित किया गया है। स्प्रिंग एंड रिवर जो रिजुएशन हेतु आपका 125 करोड़ का बजट पारित किया गया है। पेयजल और सिंचाई विभाग की योजनाओं में बिजली हेतु 490 करोड़ का बजट पारित किया गया है। पुलिस विभाग में मादक पदार्थों से संबंधित मुखबिरों के उत्साहवर्धन हेतु 10 लाख का बजट पारित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता हेतु 20 करोड़ का और जलवायु परिवर्तन के संबंध हेतु 60 करोड़ का बजट पारित किया गया है, ठीक है। ये कुछ बजट की विशेषताएं हैं, हालांकि आपके यूके ट्रिपल वाले एग्जाम में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, फिर भी आपको कुछ कुछ चीजें एक बार मोटा मोटा देख लेना है, हो सकता है कभी आपसे सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है। बाकी यूकेपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं कि उत्तराखंड का जो बजट है इस बार का वह किस थीम पर आधारित है, ठीक है। जैसे पिछली बार का बजट हम पढ़ते थे कि ज्ञान थीम पर आधारित है, ठीक है। तो ज्ञान थीम पर तो इस बार का बजट भी आधारित है। ज्ञान मतलब गरीब, वाई से हो जाएगा युवा, ए से हो जाएगा अन्नदाता और एन से हो जाएगा नारी सशक्तिकरण, ठीक है। तो ज्ञान थीम तो इस बार भी है, लेकिन ज्ञान थीम के साथ साथ ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपनी जो मुख्य थीम बनाई गई है वो है नमो थीम, ठीक है, NAMO, ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य का जो बजट 2025-26 है वह किस थीम पर आधारित है, वह नमो थीम पर आधारित है, ठीक है। और ये नमो की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। नवो में दोस्तों एन का अर्थ है क्या, नवाचार है, ठीक है। ए का अर्थ है आत्मनिर्भर उत्तराखंड, ठीक है। एम का अर्थ है महान विरासत और ओ का अर्थ है ओजस्वी मानव संसाधन, यानी कि उत्तराखंड सरकार का जो बजट 2025-26 है वह नमो बजट पर आधारित है। उसकी थीम क्या है, नमो थीम पर आधारित है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एन का मतलब है नवाचार, ए का मतलब है, ए का अभिप्राय है आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम का है महान विरासत, ओ का है ओजस्वी संसाधन, ठीक है, या ओजस्वी मानव संसाधन, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने
हैं। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। नमो से पूछा जा सकता है कि नमो में निम्न में से उत्तराखंड के बजट की निम्नलिखित में से क्या विशेषता नहीं है, क्या थीम नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, नवाचार की थीम है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की थीम है, महान विरासत की थीम है और ओजस्वी मानव संसाधन की थीम है, ठीक है। नमो बजट है और नमो के साथ साथ ज्ञान को भी इसमें शामिल किया गया है। जी मतलब गरीब, वाई मतलब युवा, ए मतलब अन्नदाता यानी कि कृषक और एन मतलब है नारी सशक्तिकरण। इन सभी के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाताओं के लिए यानी कि कृषकों के लिए और नारी सशक्तिकरण के लिए नवाचार को पैदा करना, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाना इनकी मदद से महान विरासत सिद्ध करना उत्तराखंड को और ओजस्वी मानव संसाधन बनाना ताकि अधिक से अधिक मानव संसाधन का विकास हो सके और राज्य की जीडीपी बढ़ सके, जीएसडीपी बढ़ सके और राज्य का प्रभुत्व भी बढ़ सके, ठीक है। अब जो नमो बजट है इसमें नवाचार में किस किस पहलुओं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो नवाचार में देखिए दोस्तों, एक बार आप मोटा मोटा देख लीजिए, यहाँ से वैसे इसके पॉइंटों से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नवाचार में क्या क्या है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन है, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण है, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है, मोबाइल फॉरेंसिक वैन एंड ड्रोन सेल है, ऊर्जा दक्ष पंप है, फायर हाइड्रेंट मशीनें हैं, स्मार्ट मीटर हो गया, स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद भी चल रहा है आजकल, ठीक है। इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, ठीक है, स्प्रिंकलर प्रणाली है और वैज्ञानिक जो चेतना केंद्र है, ठीक है। तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हो गया। इस बार आपको बताइए कि हमारा जो बजट का आयोजन हो रहा है, जो विधानसभा सत्र का आयोजन हो रहा है, वो भी पेपरलेस मोड में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही साइंस सिटी हो गया, ठीक है, और विज्ञान चेतना केंद्र हो गया, साइंस सेंटर हो गया, स्मार्ट क्लास और स्मार्ट सिटी हो गया। ये सभी क्या है, हमारे नवाचार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जितने भी सरकारी ऑफिस हैं वर्तमान में क्या है, वहाँ पर बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण है, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पेपरलेस तकनीक पर आपका काम हो रहा है, ठीक है। स्मार्ट सिटी, साइंस सेंटर, साइंस सिटी पर बल दिया जा रहा है, लैब ऑन व्हील्स नामक स्मार्ट क्लास भी चल रही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नमो का ही जो दूसरा पहलू है वह है हमारा आत्मनिर्भर उत्तराखंड, ठीक है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड के अंतर्गत हम क्या बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत सप्तऋषि सिद्धांतों के बारे में बात की गई है, ठीक है। सप्तऋषि सिद्धांत क्या क्या है, एक आपका कृषि हो गया, ऊर्जा हो गया, संयोजकता हो गया, आयुष हो गया, उद्योग हो गया, अवसंरचना हो गया और पर्यटन हो गया, ठीक है। तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड के अंतर्गत इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे, इसमें कृषि क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, संयोजकता के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, अवसंरचना के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं, ये सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं, ठीक है। तो समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार के रूप में क्या है, ये 7 ऋषि इनको माना जाता है, सप्तऋषि, जो कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। तो एन का अर्थ हो गया नवाचार, ए का हो गया आत्मनिर्भर उत्तराखंड, ठीक है। ऐसे अगला एम क्या है दोस्तों, एम का अर्थ है महान विरासत, ठीक है। उत्तराखंड क्या है, पर्यटन के लिए काफी फेमस है। पर्यटन में आपको बताइए कि पर्यटन से उत्तराखंड सरकार को अच्छी इनकम भी प्राप्त हो रही है, ठीक है। उत्तराखंड का डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो महान विरासत के रूप में शीतकालीन यात्रा, देखिए ग्रीष्मकालीन में तो आपको पता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यहाँ की यात्राएं होती हैं। अब आपका मानसखंड कॉरिडोर योजना भी चलाई जा रही है, मानसखंड यात्रा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कुमाऊं में भी जो हमारे पर्यटक स्थल हैं उनका विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जाएगा इसके तहत, ठीक है। आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन हेतु सुगमता प्रदान की जाएगी, ठीक है। हरिद्वार और ऋषिकेश का पुनर्विकास किया जाएगा और शारदा रिवर फ्रंट पर इसमें बल दिया जाएगा, ठीक है। तो कभी अगर एग्जामिनर को हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो वहां से वो प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि उत्तराखंड सरकार का जो बजट 2025-26 है, नमो बजट, उसमें आत्मनिर्भर उत्तराखंड के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पहलू शामिल नहीं है, या इस प्रकार से पूछ देगा कौन सा पहलू शामिल है। ऐसे यहाँ पर प्रश्न पूछ देगा कि महान विरासत पहल में कौन कौन से पहल शामिल है। ऐसे जो आपके अगर मेंस के एग्जाम होंगे तो नमो बजट से आप क्या समझते हैं, उत्तराखंड बजट की विशेषता बताइए, नमो प्रणाली क्या है, कि किस किस से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि विरासत में क्या होगा, जो भी हमारा पर्यटन है उसको बढ़ाने का विकास दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पर्यटन यहाँ पर आए, पर्यटक यहाँ पे आए। आत्मनिर्भर में यहाँ की जनसंख्या को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और कुछ क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। तो नमो बजट में एन नवाचार हमने पढ़ लिया, आत्मनिर्भर उत्तराखंड हमने पढ़ लिया, महान विरासत हमने पढ़ लिया और अब है हमारा ओजस्वी मानव संसाधन, ठीक है। यहाँ पर आप ये चित्र भी देख सकते हैं, ठीक है, सप्तऋषि के अंतर्गत और ये आपका ओम पर्वत का, ठीक है। आगे देखिए, अब है आपका ओजस्वी मानव संसाधन, ठीक है। ओजस्वी मानव संसाधन में क्या होगा, मानव संसाधन को का विकास किया जाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया जाएगा और उनकी ओजस्विता को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए हमारे देश की एक प्रॉब्लम ये मानी जाती है कि यहाँ पे युवा हैं, लेकिन युवाओं में क्या है, कौशल विकास की कमी है, ठीक है, उद्यमिता की कमी है, ठीक है। इसलिए क्या है, ओजस्वी मानव संसाधन बनाने पर क्या दिया गया, बल दिया गया, ठीक है। इसमें पोषण से लेकर शिक्षण तक, प्रशिक्षण तक, उद्यम
रोजगार सृजन व विपणन सभी बिंदुओं को समेटने हेतु एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाएगी, जिससे क्या होगा, मानव संसाधन का विकास किया जाएगा। ठीक है, यानी कि मानव संसाधन यानी कि आप, मैं, हम, हमारे भाई बहन जो भी हैं, उनका मानव संसाधनों का विकास किया जाएगा। ठीक है, ताकि रोजगार प्राप्ति उनको आसानी से हो सके। तो इसमें पोषण पर बल दिया जाएगा, शिक्षण पर बल दिया जाएगा, प्रशिक्षण पर, उद्यम पर, रोजगार सृजन पर, विपणन पर और सभी बिंदुओं को समेटे हुए एक होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, ओजस्वी मानव संसाधन में उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाएगा, स्टार्टअप प्रोत्साहन किया जाएगा, रिकॉर्ड पारदर्शी नियुक्तियां दी जाएंगी, नॉलेज इकोनॉमी, डिजिटल दक्षता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई आदि को पहलुओं को बढ़ावा दिया जाएगा, छात्रवृत्ति, शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम, प्रशिक्षण, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रोत्साहन दिया जाएगा, खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें दोस्तों आपका कृषकों को भी क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी के साथ साथ क्या है, इतने सारे पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं ओजस्वी मानव संसाधन से संबंधित। ठीक है, तो ये था आपका नमो बजट। और क्या नमो में कौन कौन से आपके पहलू हैं, नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन, और इसमें क्या क्या पहलू आपके होंगे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगला जो आपकी इंपोर्टेंट डाटा है दोस्तों वो है प्रमुख आर्थिक बिंदु। ठीक है, बजट जो आपका 2025-26 है उसके प्रमुख आर्थिक बिंदु है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम। ठीक है, बोलो जय बाबा केदार की जय हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बजट का आकार कितना है आपका, तो आपको मैंने पहले बता दिया था 1 लाख करोड़ से अधिक बजट का आकार इस बार जारी किया गया। तो कितना है बजट का कुल आकार कितना है, 1,01,175.33 करोड़ है। ठीक है, पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पारित किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, जो कि 2025-26 के सापेक्ष में इस बजट में कितने की वृद्धि की गई दोस्तों, 13.38% की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो 2025-26 के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, 13.38% की वृद्धि की गई है। और इस बार के आपके बजट का आकार है 1,01,175.33 करोड़। ठीक है, अगर हम व्यय के बारे में बात किया जाए तो ठीक है, व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय मैंने आपको बता ही दिया था पीछे पूरे चार्ट से, जो मैंने आपको पहले पेज पर चार्ट दिखाया था। तो राजस्व व्यय कितना है, 59,954.65 करोड़ है। और पूंजीगत व्यय कितना है, वो है 41,220.68 करोड़। और अगर आप इन दोनों ही व्ययों को जोड़ते हैं तो आपका कुल व्यय निकल जाता है, जो कि हो जाएगा 1,01,175.33 करोड़, जो कि क्या है, उत्तराखंड राज्य का क्या है, आपका बजट का आकार भी है। ठीक है, आगे पूंजीगत परिव्यय कितना है, पूंजीगत परिव्यय भी मैंने आपको बता दिया था। उस चार्ट से आपको सारी जो डिटेल्स है वो नोट कर लेनी है। वो है 14,763.13 करोड़। ठीक है, सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार का राजस्व व्यय कितना रहा है, पूंजीगत व्यय कितना रहा है, पूंजीगत परिव्यय कितना रहा है, और बजट का आकार कितना है, कुल व्यय कितना है। इस प्रकार से आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम प्राप्तियों के बारे में बात करें तो व्यय के साथ साथ में हमारी क्या है, प्राप्तियां भी हैं। ठीक है, तो कुल प्राप्तियां कितनी है, वो है 1,01,034.75 करोड़। ठीक है, और कुल जो आपका व्यय है वो कितना था, वो था 1,01,175.33 करोड़। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अंतर ही है प्राप्तियों और व्यय में। ठीक है, जितना आपका प्राप्त हो रहा है उससे ज्यादा आपका क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है। ठीक है, 1,01,175.33 व्यय हो रहा है और प्राप्त आपका कुल हो रहा है कितना, 1,01,034.75 करोड़। ठीक है, तो जिसमें राजस्व प्राप्तियां कितनी है, वो है 62,540.54 करोड़। और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, वो है 38,494.21 करोड़। अगर आप इन दोनों ही प्राप्तियों को जोड़ते हैं तो आपकी कुल प्राप्तियां आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, तो पहले ही पेज पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आपके जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रुपया उत्तराखंड सरकार को कहाँ से पता चलता है, सबसे ज्यादा रुपया उत्तराखंड सरकार का कहाँ खर्च होता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और कभी कभार तो ऐसा ही चार्ट बना के दे दिया जाएगा आपको, और इसमें से पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य को सबसे ज्यादा जो रुपया है कहाँ से प्राप्त होता है और कहाँ जाता है, यानी कि कहाँ पे खर्च किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये है रुपये आने का चार्ट। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और इसमें ये चार्ट आपको पूरा याद रख लेना है कि उत्तराखंड सरकार को सबसे ज्यादा जो रुपया है वह कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तराखंड राज्य के जो राजस्व का स्रोत है, सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, वो है स्वयं का कर राजस्व। ठीक है, उत्तराखंड सरकार स्वयं का जो कर राजस्व है वहां से उत्तराखंड सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड सरकार में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है दोस्तों, तो स्वयं के कर राजस्व से आता है। कितना आता है, 29.38%। ठीक है, इतना भाग जो है स्वयं के कर राजस्व से उत्तराखंड सरकार को प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको दूसरा सबसे ज्यादा भाग कहाँ से प्राप्त होता है, वो होता है केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान के माध्यम से। ठीक है, 22.30% जो भाग होता है वह क्या होता है, केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त होता है उत्तराखंड सरकार को, सॉरी दूसरे नंबर पे जो है लोक ऋण से होता है। ठीक है, लोक ऋण से कितना होता है,
0.21% होता है, किससे? लोक ऋण से, ठीक है। और तीसरे स्थान पे सबसे ज्यादा जो पैसा प्राप्त होता है उत्तराखंड सरकार को, कहाँ से होता है? केंद्रीय सरकार द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से होता है, जो कि है 22.30%, ठीक है। उसके बाद में जो केंद्रीय करों से आपका राज्यांश मिलता है वो है 19.46, यहाँ से उत्तराखंड सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके बाद में जो आपका करेत्तर राजस्व है 5.38%, ठीक है, यहाँ से आपके उत्तराखंड सरकार को फिर राजस्व की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा फिर लोक लेखा शुद्ध से 0.24% और ऋणों व अग्रिम की वसूली से 0.03%, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार के पास में जो रुपया कहाँ से आता है, रुपया आना और जाने का ही तो बजट है ना। बजट में क्या है? आदान प्रदान ही है, ठीक है। जो एक एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो आपका आदान प्रदान होता है, कितना पैसा आया कितना पैसा खर्च हुआ, वही बजट है। तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है ये आपको याद रखना है, स्वयं के कर राजस्व से आता है, ठीक है। इससे पिछले वर्ष तक क्या होता था दोस्तों, सबसे ज्यादा रुपया जो आता था वो आता था ऋण या लोक ऋण से। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसमें संशोधन किया है, सुधार किया है, आप कह सकते हैं। अब उत्तराखंड राज्य को सबसे ज्यादा जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो रहा है स्वयं के कर राजस्व से। कितना हो रहा है? 29.38% हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में लोक ऋण से हो रहा है 23.21%। उसके बाद में आपका हो रहा है केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान के माध्यम से 22.30%। फिर केंद्रीय करों के राज्यांश से 19.46%। उसके बाद में करेत्तर राजस्व से 5.38%। उसके बाद में है लोक लेखा शुद्ध के माध्यम से, और उसके बाद में ऋणों की अग्रिम वसूली से संबंधित, ठीक है। तो ये आपको चार्ट दोस्तों याद रखना है। कभी कभार आपसे क्या होगा, इससे सीक्वेंस भी पूछ लेगा कि उत्तराखंड सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से मिलता है, या आपको एक चार्ट दे देगा और आपको उसमें से पूछा जाएगा कि किस किस क्षेत्र से कितना कितना आपको राजस्व प्राप्त होता है उत्तराखंड में, ठीक है। या सुमिलित करों में आ जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा पैसा जो प्राप्त होता है स्वयं के कर राजस्व से होता है। उसके बाद में आपका लोक ऋण से होता है, ठीक है। ऐसे सर्वाधिक जो व्यय है उत्तराखंड सरकार का वो किसमें होता है? सैलरी में होता है या निवेश ऋण में होता है। इन सब चीजों से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यह रुपया आता कहाँ से है वो याद रखना, स्वयं के कर राजस्व से सबसे ज्यादा पैसा आता है आपका 29.38%, ठीक है। अब रुपया जाता कहाँ है ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा रुपया उत्तराखंड सरकार का कहाँ जाता है। तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड सरकार का रुपया जाता है दोस्तों, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वेतन भत्ते मजदूरी अधिष्ठान आदि व्ययों में सबसे ज्यादा पैसा जाता है उत्तराखंड सरकार का 23.98%, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है? यहाँ जाता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे पैसा आपका सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होता है? वो होता है पेंशन और अनुतोषित पर 12.13% खर्च होता है। उसके बाद में कहाँ खर्च होता है? उसके बाद में आपका जो बृहत निर्माण कार्य या लघु निर्माण कार्य हैं उस पर आपका 10.94% पैसा खर्च होता है। उसके बाद में कहाँ पर खर्च होता है दोस्तों? फिर निवेश ऋण में खर्च होता है 9.11%। फिर ब्याज और लाभांश में खर्च होता है 8.56%। उसके बाद में आपका सहायक अनुदान अंशदान और राजस्व सहायता में खर्च होता है 6.31%। बाकी इसके बाद में जो छोटे मोटे व्यय आएंगे वो सभी फिर ये अन्य व्यय में हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है आपको याद रखना है, वेतन भत्ते मजदूरी आदि अधिष्ठानों पर व्यय सबसे ज्यादा होता है 23.98%, ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बजट 2025-26 के जो अनुमानित आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च किया जाता है? वेतन भत्ते मजदूरी और अधिष्ठान आदि व्यय में किया जाता है। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि पेंशन या अनुतोषित है उस पर कितना खर्च होता है? तो 12.13% खर्च होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से प्राप्त होता है? स्वयं के कर राजस्व से होता है। उसके बाद में लोक ऋण से प्राप्त होता है, ठीक है। ये चार्ट आपको पूरा पूरा याद रखना है, रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ से है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपके यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कितना रुपया कहाँ से आ रहा है और कितना रुपया कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रमुख आर्थिक बिंदु हैं उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। एफआरबीएम अधिनियम के पालन में, ठीक है। तो एफआरबीएम अधिनियम क्या होता है? तो एफआरबीएम का दोस्तों आपका जो अभिप्राय होता है वो आप सिंपली कह सकते हैं वो है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। एफआरबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट होती है, ठीक है। एफ का फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। सॉरी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। और इसका हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो इसको कहते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। इसके अनुपालन में राजस्व अधिक के प्राप्त हुआ है उत्तराखंड सरकार को, हाँ, ठीक है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत में, ठीक है, 3% की सीमा के अंतर्गत। तो राजकोषीय घाटा इस बार दोस्तों 0% के आसपास है आपका, ठीक है। वहीं लोक ऋण जीएसडीपी के प्रतिशत में 32.5 की सीमा के अंतर्गत है, हाँ, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें हैं। पिछली बार आपका कुछ परसेंटेज था यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग परसेंटेज था। जैसे पिछली बार की अगर आप उसमें राजस्व या राजकोषीय घाटा देखेंगे तो वहां पर आपका आई थिंक जीडीपी के या जीएसडीपी के 2.39% के आसपास था। इस बार 0% के आसपास में राजकोषीय घाटा, राजस्व अधिक के भी है जो ये भी 0% के आसपास में है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसके आंकड़े नहीं दिए गए, जबकि पिछले साल के बजट में आप लोगों ने इसके आंकड़े देखे होंगे कि इसका इतना प्रतिशत है, इसका इतना इतना प्रतिशत है, ठीक है। तो इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस वैसे भी कम ही है, क्योंकि इसके आंकड़े अगर आप राजकोषीय घाटा निकालेंगे भी तो
आपका फिर जीरो कुछ भी आ रहा है, ठीक है। अगला देखिए, ज्ञान के बिंदु भी यहाँ पर शामिल है, ठीक है। तो नमो तो है ही है, नमो के साथ साथ में ज्ञान आपको याद रखना है। गरीब कल्याण, जी से वाई से युवा हो गया, ए से अन्नदाता यानी कि कृषक हो गया, और एन से नारी यानी कि नारी सशक्तिकरण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने किस हेतु कितना आपका पैसा खर्च किया है वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे गरीब कल्याण, मानव सेवा एवं नारायण सेवा में कौन कौन से आपके बिंदु है, सामाजिक सुरक्षा हेतु इतना करोड़ है, विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी हेतु इतना करोड़ है, अन्नपूर्ति योजना में इतना करोड़ है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो गया, ईडब्ल्यूएस आवास में अनुदान हो गया, परिवहन निगमों के बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हो गया, खाद्यान्न योजना हो गया, अंत्योदय राशन कार्डों में सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराना हो गया। तो ये इतना उत्तराखंड सरकार का खर्च है कि जो नमो के साथ साथ में क्या हो रहा है, ज्ञान पर भी खर्च किया जा रहा है। जीवाईएन जी यानी कि गरीब कल्याण में जो भी उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं या जो भी प्रावधान उत्तराखंड सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें कितना कितना आपकी धनराशि दी गई है वो भी यहाँ पर आपके दिए गए हैं। जैसे निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान हेतु, पर्यावरण मित्र बीमा हेतु, तो इतनी धनराशियां दी गई हैं, ठीक है। ऐसे युवाओं को सशक्त बनाने हेतु देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 178.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु 59.41 करोड़ का प्रावधान है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था हेतु 23 करोड़ का प्रावधान है। विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 15 करोड़ है, ठीक है। शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति में 15 करोड़ है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना हेतु 15 करोड़ है, साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना हो गया, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की सहायता हो गया, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हेतु हो गया, उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण संस्थान अनुसंधान की स्थापना हेतु हो गया, विज्ञान केंद्र चंपावत हेतु, विद्या समीक्षा केंद्र हेतु, और राजकीय महाविद्यालय में ई ग्रंथालय की स्थापना हेतु, ठीक है। तो ये युवाओं हेतु है, ठीक है। ऐसे कुछ और भी आपके अलग अलग मत आपके जारी किए गए हैं। स्वरोजगार हेतु देखिए, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्र और राष्ट्रीय युवा महोत्सव हेतु 5 करोड़ हो गया, खेल महाकुंभ के आयोजन हेतु 15 करोड़ हो गया, उद्दीयमान खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति हेतु 10 करोड़ हो गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं के लिए यहाँ पे बजट में प्रावधान किए गए हैं, इतने इतने धनराशि जारी की गई है, ठीक है। ऐसे अन्नदाता के लिए आप देख सकते हैं, अन्नदाता में ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना हेतु दिया गया है। हाउस ऑफ हिमालयाज के अंतर्गत देखिए आप 15 करोड़ का प्रावधान किया गया। मिशन एप्पल योजना के अंतर्गत 35 करोड़ का बजट जारी किया गया। साइलेज हेतु हो गया, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास हो गया, मत्स्य संपदा योजना हो गया के लिए हो गया, मिलेट मिशन के लिए हो गया, स्थानीय फसलों के प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु हो गया। तो यहाँ पर जो भी आपकी धनराशि है वो अलग अलग तोड़ के दिखाई गई है कि किसमें कितना दिया जाएगा। ऐसी नारी सशक्तिकरण में आप देख सकते हैं, नंदा गोरा योजना के अंतर्गत 157.84 करोड़ है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत 21.74 करोड़ है। फिर मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अंतर्गत 29.91 करोड़ है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के अंतर्गत है, वात्सल्य योजना के अंतर्गत है, महिला पोषण योग के योजना के अंतर्गत है, आंचल अमृत योजना हो गया, बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के अंतर्गत हो गया, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु हो गया, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हो गया, लखपति दीदी योजना इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। मेघावी बालिका प्रोत्साहन योजना हो गया, ईजाबाई सगुन योजना के अंतर्गत हो गया, मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योग की योजना के अंतर्गत हो गया। तो ये महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं जिसमें इतनी इतनी बजट आपके प्रावधान जारी किए गए, ठीक है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड बजट की दोस्तों एक और विशेषता है जो कि आपको याद रखनी है, ये विशेषता है इकोलॉजी के साथ में इकोनॉमी, ठीक है। इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। जिसके तहत क्या किया जाएगा, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, ठीक है। एसडीजी गोल्स जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, शून्य गरीबी हो गया, शून्य भुखमरी हो गया, और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो गया, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लैंगिक समानता हो गया, जेंडर इक्वलिटी हो गया, ठीक है, इसको दूर करना। तो ये जितने भी आपके लक्ष्य हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने पर बल दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि पर्यावरण को देखते हुए नीतियों का निर्धारण किया जाएगा ताकि पर्यावरणीय जो आपके संसाधन है उनका दोहन ना हो और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम से कम पड़े, ठीक है। पर्यावरण संतुलन भी बना रहे, विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन पर बल दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, इकोलॉजी के साथ साथ में इकोनॉमी भी देखी जाएगी, यानी कि पर्यावरण के साथ साथ में अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में बल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपकी पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, उसको बढ़ाने पर, सूर्य ऊर्जा है, उसको बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा, और स्थिति स्थापक पर्यावरण का सुनिश्चितीकरण, ठीक है। तो ये चार है इकोनॉमी के साथ साथ में, इकोलॉजी के साथ साथ में इकोनॉमी, ठीक है। इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसके लिए मुख्यतः आपकी है कैंपा योजना है। कैंपा योजना हेतु 395 करोड़ का आवंटन किया गया। जलवायु परिवर्तन के समान हेतु 60 करोड़ का आवंटन किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से स्प्रिंग एंड रिवर जो रिजुविनेशन प्राधिकरण सारा के अंतर्गत 125 करोड़ है। सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड़ है, और ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर एवं के संचालन हेतु 27.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और आपका मत दिया गया है कि सामान्य सेवाओं में व्यय का प्राविधान, ठीक है। कि सामान्य सेवाओं के लिए व्यय का, जैसे कि जो सामान्य सेवाएं हैं उसमें कितना प्रावधान दिया गया है, वह 26,275.88 करोड़ का, ठीक है। सामाजिक सेवाओं में कितने का प्रावधान दिया गया है, ये 27,719.32 करोड़ का। आर्थिक सेवाओं में कितने का प्रावधान है, 16,754.51 करोड़ का। और स्थानीय निकायों में अनुदान में
3,968.07 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, ये तो उतना इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि क्या आपका बजट में ज्ञान पर है, नमो पर है, इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी पर बल है, रुपया कहाँ से प्राप्त होता है, रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, आप प्रमुख विभागों को आवंटन के बारे में यहाँ पे पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। पेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेंशन में इतना है। ठीक है, फिर ब्याज हो गया, फिर पुलिस और जेल में हो गया, फिर राजस्व एवं सामान्य प्रकरण में हो गया, फिर न्याय में हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम विकास में आपका इतना, आर्थिक सेवाओं में ग्राम विकास हो गया, कृषि एवं उपाय हो गया, सिलाई बाढ़ हो गया, ऊर्जा वानिकी पशुपालन वन्य, ये सब आप देख सकते हैं। ऐसे ही सामाजिक सेवाओं के नाम पे शिक्षा खेलकूद कला संस्कृति हो गया, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक सुरक्षा एवं कितना कितना बजट है उसका पूरा चार्ट यहाँ पे जारी किया गया। ठीक है, अब सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों आपको याद रखना है जीएसडीपी। ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, उत्तराखंड का जो राज्य घरेलू उत्पाद है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसका पूरा चार्ट दिया गया है। 2016-17 में कितना था दोस्तों, 1,95,124.85 करोड़ था। ठीक है, तो इस वर्ष का आपको याद रखना है दोस्तों, बढ़ती जीएसडीपी आर्थिक विकास की यात्रा। ठीक है, करोड़ में ही ये रुपया है। ठीक है, तो 2025-26 के बजट में कितनी जीएसडीपी का अनुमान दोस्तों लगाया गया है, ये है दोस्तों 4,29,307.53 करोड़ का। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि राज्य की जीडीपी जो, अगर हम बात करें वर्ष 2025-26 के लिए जो जीडीपी है उसका अनुमान कितना लगाया गया है, वो है दोस्तों जीएसडीपी जो है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि राज्य जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसके लिए कितना अनुमान है, 4,29,307.53 करोड़ का अनुमान है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएसडीपी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, या राज्य की जीडीपी कितनी अनुमानित की गई है, वो है 4,29,307.53 करोड़। ठीक है, जबकि जो हमारा 2022-23 के जो एक्चुअल आंकड़े हैं उसके अनुसार कितनी थी, 2,92,669.95 करोड़ थी। 2023-24 के अनुसार जो है वो, जो आपके निश्चित आंकड़े हैं इसके भी, मतलब 3,32,997.88 करोड़ थी। और इसके बाद में 2024-25 के लिए जो प्रोजेक्टेड है आपकी, जो अभी चल रही है, ठीक है, अनुमानित, वो है 3,78,244.52 करोड़। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड है दोस्तों 2025-26 के लिए, वो है 4,29,307 करोड़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितना, 4,29,307.53 करोड़। ठीक है, इसका चार्ट भी आप लोग देख सकते हैं, चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बढ़ती हुई जो आपका जीएसडीपी है उत्तराखंड स्टेट की, उसका चार्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि स्टेट जीएसडीपी। ठीक है, प्रचलित भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद करोड़ में कितना है, वर्ष 2023-24 में कितना है, ठीक है, वो है 3,32,000 करोड़ का। ठीक है, वर्ष 2023-24 में कितना है दोस्तों, 3,32,000 करोड़ का है। ठीक है, और वहीं वर्ष 2024-25 में कितना है, वह है 3,68,000 करोड़ का। ठीक है, कितना, 3,68,000 करोड़ का। ठीक है, और वैसे ही जो अनुमानित है 2025-26 के लिए, वो कितना है दोस्तों, वो है आपका जो 4,29,307.53 करोड़। ठीक है, तो ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2023-24 के अनुसार प्रचलित भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद कितना है। ठीक है, तो प्रचलित भावों पर 2023-24 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी कितना है दोस्तों, आपका 3,32,000 करोड़ है। ठीक है, कितना है, 3,32,000 करोड़ है 2023-24 में। ठीक है, और वहीं 2024-25 में पूछा जाए प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, वो है 3,68,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये दोनों ही आंकड़े आपको याद रखने हैं जीएसडीपी के। ठीक है, 2023-24 में 3,32,000 करोड़, 2024-25 में 3,68,000 करोड़, और वहीं दोस्तों 2024-25 का जो अनुमानित है वो 2025-26 का जो अनुमानित है वो कितना रहने का अनुमान है, वो है 4,29,307.53 करोड़। ठीक है, और ये आप नीचे चार्ट देख सकते हैं, ये बढ़ती हुई जीएसडीपी को दिखाया गया है। और वर्तमान में जो 2024-25 के प्रचलित आंकड़े हैं, प्रचलित भावों पर जो आंकड़े हैं उसके अनुसार कितने हैं, वो याद रखना है आपको, 3,68,000 करोड़। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये वाला 3,78,000 रुपये और 3,32,000 रुपये। ठीक है, अगला बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्ष 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, वो थी दोस्तों 2,46,168 करोड़ रुपए। ठीक है, सॉरी, 2,46,168। ठीक है, ये रुपए में। ठीक है, और वहीं 2024-25 के अनुसार जो आपकी अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है वो कितने रहने का अनुमान है, वो है 2,74,064 रुपये। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 के अनुसार कितनी है, वो है 2,46,168। ठीक है, और वहीं
2024-25 के अनुसार वो कितनी रहने के अनुमान है, वो है 2,74,064। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2023-24 की तुलना में 2024-25 में जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है उसमें कितने की वृद्धि दर्ज की गई है, तो वृद्धि दर्ज की गई है 11.33% की। ठीक है। लेकिन दोस्तों इससे पिछली बार आपने पढ़ा होगा बजट में कि उत्तराखंड राज्य की 2023-24 के अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय अनुमानित कितनी की गई थी, वो की गई थी 2,60,201। ठीक है। लेकिन जो आप 2023-24 के ना जो वास्तविक उस टाइम तो अनुमानित थी 2,60,201, लेकिन जो अनुमानित जो हमारी वास्तविक निकली है वो कितनी है, 2,46,168 निकली है। ठीक, तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, कि वर्ष 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी थी, वो थी दोस्तों 2,46,168। ठीक है। और वहीं 2024-25 में कितनी अनुमानित की गई है, तो अनुमानित की गई है 2,74,064। ठीक है। तो 2023-24 की तुलना में 24-25 में कितने की वृद्धि हुई है, तो 11.33% की वृद्धि हुई है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और उत्तराखंड राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से क्या है, अधिक है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितनी थी, 1,84,205 थी, लेकिन उत्तराखंड की कितनी है, उत्तराखंड की 2023-24 में 2,46,168 है, यानी कि प्रति व्यक्ति की आय इतनी है। आप देखिए दोस्तों, क्या आपके पास भी इतनी आय है, तो आपको फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ काम करने की। ठीक है। ऐसे यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल पे 2024-25 के अनुमानित 2,01,62 रुपये अनुमानित की गई है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने 2,74,064 अनुमानित की है। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आप प्रति व्यक्ति आय का ग्राफ भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको जीएसडीपी याद रखना है, यानी कि राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है 2023-24 के रिस्पेक्ट में और 2024-25 के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो 2023-24 में जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है वो आपको याद रखना है दोस्तों, वो है 3,32,000 करोड़। ठीक है। और 2024-25 में जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है वह कितना अनुमानित है, वह है 3,78,000 करोड़। ठीक है। वहीं प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें, 2023-24 में जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 2,46,168 रुपये है। और वहीं 2024-25 में कितनी अनुमानित की गई है, 2,74,064 अनुमानित की गई है, और प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है इसमें 11.33% की। ठीक है। ये आपका यहाँ पर पूरा चार्ट दिया गया है 2024-25 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड की जो आपका प्रति व्यक्ति आय है 2,74,664। ठीक है। इससे पिछले वर्ष की कितनी है, 2,46,168। ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय जीएसडीपी यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब एक और काफ़ी इंपोर्टेंट जो टर्म है इससे बच गया है हमारा, ठीक है, वो है आपका राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का कितना योगदान है। ठीक है। ये दोस्तों वीवीआईएमपी है, जरूर आपसे आने वाले 3 से 4 एग्जामों में पूछा जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण जब आएगा तब भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान दोस्तों कितना है। तो उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 9.8%। ठीक है। वहीं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, वो है दोस्तों 43.5%। और वहीं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में दोस्तों तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, वो है 46.74 या 7%। ठीक है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है दोस्तों, तो सर्वाधिक योगदान है किस क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का। ठीक है। अगर आप पिछले साल का बजट देखेंगे या पिछले साल का आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का था दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र का था। ठीक है। लगभग जो पिछले वर्ष की अगर आप देखेंगे तो जो उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में उसमें प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था वो 9.9% के आसपास था। वहीं द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान था वो 46.84% के आसपास में था। और वहीं जो तृतीय क्षेत्र का योगदान था वो 43.17% के आसपास था। लेकिन इस वर्ष डाटा आपका चेंज हो गया है। अब उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान हो गया है 46.7%। तो एग्जाम में अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, प्राथमिक द्वितीय तृतीय। तो तृतीय क्षेत्र का क्या है, सर्वाधिक योगदान है। ठीक है। कितना, 46.7%। ठीक है। उसके बाद में द्वितीय क्षेत्र का है 43.5 यानी कि 43.5%, जिससे हम दोस्तों द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। वहीं जो प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों इसे कहते हैं कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र, इसका योगदान 9.8% है। ठीक है। तो 2025-26 के जो अनुमानित बजट है उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान और द्वितीय क्षेत्र का योगदान घट रहा है, जबकि तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ा है 46.7%। ठीक है। तो ये डाटा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, द्वितीय क्षेत्र का योगदान और तृतीय क्षेत्र का योगदान। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र 9.83%, द्वितीय क्षेत्र 43.46% और तृतीय क्षेत्र 46.71%। ठीक है। सर्वाधिक योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तो आपको पता ही होगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र आता है, कृषि, पशुपालन, वानिकी, लट्ठा पालन, खनन, उत्खनन, मत्स्य पालन, ये सब कुछ आता है। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग हो गया, विनिर्माण हो गया, निर्माण हो गया,
ठीक है, और आपका विद्युत हो गया, गैस हो गया, जलापूर्ति ये हो गया, ठीक है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें परिवहन हो गया, संचार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, लोक प्रशासन हो गया, वित्तीय सेवाएं हो गया, व्यापार, होटल, जलपान, ये सब कुछ आता है, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र का योगदान आप सर्वाधिक है उत्तराखंड में 46.71%, द्वितीय क्षेत्र का 43.46% और प्राथमिक क्षेत्र का 9.83%, ठीक है। आपको इसमें याद क्या रखना है? सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड राज्य के बजट का आकार याद रखना है, राजस्व व्यय याद रखना है दोस्तों, और राजस्व प्राप्तियां याद रखनी है, ठीक है। फिर आपको नमो आधारित बजट याद रखना है, फिर आपको ज्ञान आधारित बजट याद रखना है, कुल व्यय, कुल प्राप्तियां आपको याद रखनी है, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत परिव्यय, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपको ज्ञान योजना के अंतर्गत याद रखना है कि किस क्षेत्र में कितना कितना योगदान दिया गया है। फिर आपको इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रमुख विभागों के आवंटन आप देख सकते हैं कि सामान्य सेवाओं में पेंशन में सबसे ज़्यादा आपका खर्च हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आर्थिक सेवाओं में, ग्राम विकास में सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, और सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति में सबसे ज़्यादा आपका खर्च हो रहा है, ठीक है। फिर हमने उत्तराखंड राज्य की बढ़ती जीएसडीपी या आर्थिक विकास के बारे में बात की, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 2023-24 में जो उत्तराखंड राज्य का जीएसडीपी है वह 3,32,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, ठीक है। और वहीं 2024-25 में अनुमानित कितना है? वो है 3,68,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2023-24 में कितना था? तो है 3,32,000 करोड़, और वहीं 2024-25 में 3,68,000 करोड़, ठीक है। उसके बाद आपको प्रति व्यक्ति आय याद रखनी है। उत्तराखंड राज्य की 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,46,168 रुपए है, और वहीं 2024-25 के अनुसार कितना है? 2,74,064 रुपए है, ठीक है। उसके बाद में हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान देख लिया है। तो यहाँ पर हमने पूरा बजट ओवरऑल मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और जो भी अभ्यर्थी नोट्स बनाएंगे ना, अपने नोट्स की फिर एक पीडीएफ बना के मुझे आप लोग व्हाट्सअप पर या टेलीग्राम पर भी भेज दीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ से अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना दोस्तों, अगले 1 साल तक जितने भी एग्जाम्स होंगे, भले ही आपके कोई प्रीलिम्स हो, कोई भी आपका मेंस हो, यूके ट्रिपल एससी का हो, यूके पीएससी का हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उत्तराखंड के बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको लगभग 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे आगामी आने वाले एग्जाम्स में, और हो सकता है कि किसी एक ही एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाए, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस बार काफी चेंजेस हुए हैं, नमो आधारित है, ज्ञान आधारित है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र का योगदान बदल गया है, रुपये आता कहाँ से है, रुपये जाता कहाँ से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, कितना घाटा है, क्या आकार है, 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट जारी किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।